अभी हम लोग सत्संग योग भाग पहला से मुक्तिकोपनिषद भाग दूसरा से संत कबीर साहब की वाणी, दादू दयाल जी महाराज की वाणी और भाग चौथा से परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणियों को श्रवण। अभी का प्रतिपाद्य विषय है मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वो गीता का लक्ष्य है, गीता का लक्ष्य। और भगवान श्री राम ने हनुमान को जो उपदेश दिए हैं वो राम गीता का लक्ष्य। तो अभी जो लोग पाठ श्रवण किए हैं इसका नाम है राम गीता। संवाद किसके बीच का? भगवान श्री राम और हनुमान के बीच का। कल संवाद सुने थे इनके बीच, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच। आज संवाद अभी का क्या है? भगवान श्री राम और हनुमान के बीच का। हनुमान जी कैसे हैं? जब भगवान श्री राम अयोध्या वासियों से कहे, हे अयोध्या वासियों, तुम लोगों को रावण और कुंभकर्ण का बहुत डर लगता है, हमने उनको मार दिया और बहुत दिनों तक राज का संचालन भी किया, लेकिन अब मैं जल समाधि लेने जा रहा हूं। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम से क्या कहा? आप नहीं तो हम लोग भी नहीं। स्पष्ट प्रेम देखिए कितना है। आप नहीं तो हम लोग भी नहीं। आप अगर जल समाधि लेंगे तो हम लोग भी जल समाधि लेंगे। भगवान श्री राम ने कहा कि देखते हैं सही में दिल से बोल रहा है कि ऊपर मन से बोल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा हम चले। भगवान श्री राम जैसे सरयू नदी के तट पर पहुंचे, सारे अयोध्यावासी पीछे से पहुंच गए, पीछे से पहुंच गए। भगवान श्री राम ने देखा, अच्छा देखते हैं सारे अयोध्यावासी यहाँ पहुंच गए। भगवान ने तुरंत जल में उतर के भर गला पानी में खड़े हो। कौन कौन आएगा? भगवान श्री राम कहते हैं सारे अयोध्यावासी पानी में उतर गए। दो रह गए भीत पर। कौन कौन रह गए भीत पर? एक हनुमान जी, दूसरा विभीषण। ये भीत पर रह गए, पानी में नहीं घुस। भर गला पानी में भगवान श्री राम कहते हनुमान तुम भी आ जा। किसे कहते हैं? हनुमान जी। तुम भी आ जाओ। हनुमान ने कहा कि हम आने वाले नहीं हैं,
भगवान श्री राम की बातों का अवहेलना करना, इनके द्वारा, हनुमान जी के द्वारा। पहली बार भगवान ने कहा कि तुम भी आ जाओ हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि हम आपके साथ जाने वाले नहीं। विभीषण बगल में खड़ा था। विभीषण ने कहा कि प्रभु मैं आ जाऊं। उनको पुकार नहीं रहे हैं। विभीषण अपने मन से कहते हैं प्रभु मैं आ जाऊं। तो विभीषण जी को भगवान श्री राम ने कहा नहीं विभीषण तुम मत आओ। प्रभु आप हनुमान को बुला रहे हैं, हमको कहते हैं तुम मत आओ। हाँ विभीषण तुम मत आओ। क्यों प्रभु हमको क्यों नहीं आने कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण तुम संत हो संत। विभीषण से कहते तुम संत हो संत, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धारो देह नहीं आन निहोरे। मैं तो संत के लिए ही शरीर धारण करता हूँ। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। तुम संत हो। हे हनुमान इस पृथ्वी पर मैं रहूं अथवा नहीं रहूं, पर ये संसार रहेगा। मैं रहूं अथवा नहीं रहूं यह संसार रहेगा। आज भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है नहीं है, पर संसार है कि नहीं है। यही बात भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण मैं इस पृथ्वी पर रहूं अथवा नहीं रहूं यह संसार रहेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे संत अगर इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे ये संसार नहीं रहेगा। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसलिए भगवान ने कहा हे विभीषण तुम रहो। हनुमान को लह गए। अच्छा प्रभु इनको रहने कहते हैं, हमको बुला रहे हैं, इनको रहने कहते हैं। प्रभु वैकुंठ में आपका जन्म होता है। भगवान का जन्म वैकुंठ में होता है। कहिए तो परमात्मा के जो 24 अवतार हुए वो 24 अवतार कहाँ हुआ? भारत में, अन्य देशों में नहीं, भारत में। इसलिए कह रहे हैं आपका वैकुंठ में जन्म नहीं होता है। और वैकुंठ में जब आपका जन्म नहीं होगा तो वैकुंठ में आपका जन्मदिन मनाया जाएगा। बोलिए तो भारत में मनाया जाता है रामनवमी, भारत में मनाया जाता है कृष्णाष्टमी। वैकुंठ में ये नहीं होता है। और वैकुंठ में आपका कथा मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िएगा। वैकुंठ में सत्संग नहीं होता, स्वर्ग में सत्संग नहीं होता है। सत्संग जब भी होगा तो मृत्यु लोक में ही। इसलिए प्रभु हम आपके साथ नहीं जाना चाहते, इसका यही कारण है। दूसरा, नारद जी ने आपसे पूछा था कि आप कहाँ निवास करते हो, तो आपने क्या कहा था? मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, हे नारद, जहां मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है मैं वहीं निवास कर। ना हम बसामी वैकुंठे, आप वैकुंठ में निवास नहीं करते हो तो मैं वैकुंठ आपके साथ जाकर के क्या करूंगा। इसलिए पृथ्वी पर दो रह गए। कौन?
एक हनुमान, दूसरा विभीषण। 5 चिरंजीवी थे, 2 और ये शामिल हो गए। कितना चिरंजीवी हो गया? 7। और यही 7 में से एक कौन है? हनुमान। देख लीजिए कथा, इनको कितना प्रेम है कथा से, भगवान की भक्ति से कितना प्रेम है। शरीर कौन है? मनुष्य का। जवाब दीजिएगा आप लोग। हनुमान का शरीर मनुष्य का है। कौन शरीर है? मानव का। मानव का शरीर क्यों मिला? हम लोगों को मानव का शरीर क्यों मिला? कबहू करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सनेही। हम लोगों को मनुष्य का शरीर क्यों मिला? कहा मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। गुरु महाराज के पद से स्पष्ट कीजिए, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। क्लियर हो गया ना? क्या क्लियर हुआ? केवल शब्द का प्रयोग हुआ है। केवल मतलब सिर्फ नहीं, एकमात्र मनुष्य शरीर से ही कोई मुक्ति को पा सकता है। दूसरा शरीर मुक्ति पाने के लिए नहीं है। और मनुष्य शरीर में ऐसा क्या है जो मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मनुष्य शरीर को ही बतलाया? ऐसे मनुष्य शरीर के अंदर में क्या है? का मनुष्य शरीर के अंदर में मोक्ष का द्वार है। ये द्वार अन्य किसी शरीर में, समझ रहे हैं नहीं? 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे ऊपर का शरीर कौन है? मनुष्य का। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाइए, सबसे ऊपर कौन आएगा? मनुष्य का शरीर। और जो जितना ऊंचाई का होता है, ऊपर रहता है बैठा हुआ, वो उतना अगर वहां से गिरे तो उसको उतना अधिक चोट लगेगा नहीं। तो हम लोग सबसे ऊंचे आसन पर आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं, और वहां से अगर गिर जाएंगे तो सबसे अधिक चोट किसको लगेगा? हम ही लोगों को ना। क्यों सबसे ऊपर हैं? ताकि 84 लाख प्रकार के योनियों में एकमात्र मनुष्य के ही शरीर में मोक्ष का द्वार है। और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्या शास्त्र में आया है, 84 लाख प्रकार के शरीरों में जिसके जिसके पास में हाथ है उसके पास में मोक्ष का द्वार है। समझ रहे ना? ये चीज आप विस्मरण नहीं होगा आप लोगों में, इसलिए इसको तोड़ के कर रहे हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में जिसके जिसके पास में हाथ, यानी हाथ वाला शरीर जो है, आप लोग जरा सा दिमाग दोहराइए तो 1 मिनट समय देते हैं कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में किसके किसके पास में किस किस शरीर में हाथ है? और किसी में नहीं है? बंदर में, बंदर में हाथ होता है। बंदर को हाथ नहीं होता है, ख्याल रखिए इस बात को। एकमात्र मनुष्य शरीर को छोड़कर दूसरा किसी शरीर में हाथ नहीं होता है। जिस शरीर में हाथ होता है उसी शरीर में मोक्ष का द्वार होता है। स्पष्ट। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर। स्पष्ट है ना? मोक्ष का द्वार इसी शरीर में है। और ऐसे शरीर को पाकर के जो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा तो उसका मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यही बात समझा रहे हैं किनको? हनुमान को। एक जरा सा देखा जाए, बड़भागी अंगद, आगे बोलिए हम लोग, हनुमान
चरण चापत, भगवान के चरण को चापने वाले कौन है? दबाने वाले अंगद और हनुमान। भगवान श्री राम जब राज सिंहासन पर बैठे तो पद का बंटवारा करने लगे, सारे पद बांट दिए। हनुमान बैठा हुआ कहाँ? चरण में। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान हम तो सारे पद को बांट दिए, अब तुम्हारे लिए कोई पद बाकी ही नहीं बचा। हनुमान ने भगवान श्री राम से क्या कहा? प्रभु हम पद लेकर के क्या करेंगे? तो मैं को कहिए आप खुल के रखे मत, निवेदन। क्या बोले हम पद लेकर के क्या करेंगे? जहां पद वहां मद, जहां पद वहां मद। छोटा सा छोटा पद क्यों न हो, वार्ड सचिव क्यों न बन जाए, वार्ड कमिश्नर क्यों न बन जाए, मुखिया बन जाए, सरपंच बन जाए, जहां पद वहां मद। और संत कबीर साहब ने कहा, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोई। विद्या मद और गुण हो मद, राज मद उन मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे। समझ रहे ना? इतना ये जहां होगा पद वहां मद। इसलिए पद हमको नहीं चाहिए प्रभु, हमको तो पद पहले से प्राप्त है। भगवान श्री राम ने कहा, तुमको कौन पद पहले से प्राप्त है? तो भगवान समझ गए पद का अर्थ क्या। कौन पद? जिस पद पर प्रतिष्ठित हुआ जाता है। लेकिन हनुमान जी किस पद के बारे में? हमको पहले से पद प्राप्त है। पद मतलब पद। हम दूसरा पद लेकर के क्या करेंगे? ऐसे हनुमान जी जो भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो फिर उनको मुक्ति पाने का उपदेश देने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब है कि भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन करने से भी मुक्ति नहीं मिलती। क्लियर हो गया? भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन करने से भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा हनुमान से, हे हनुमान सुनो, चतुर्विधा तुया मुक्ति मदुपासनाया भवे। हमारे पास में जो 4 प्रकार की मुक्ति है, जो हमारी उपासना से मिलती है, उस उपासना के करने से जो सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, सायुज मुक्ति मिलती है, ये चारों मुक्ति से मनुष्य का आवागमन का चक्र छूटने वाला नहीं। सालोक मुक्ति का मतलब उपासदेव के लोग, इष्ट के लोग, सालोक सामीप इष्ट की समीपता, सारूप इष्ट के जैसा रूप, सायुज इष्ट में ही समा जाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति से भी कल्याण होने वाला नहीं है। स्पष्ट भगवान श्री राम कर रहे हैं। आप लोग तो दिन रात पूजा में लीन रहते हैं। अगरबत्ती भी किसको दिखा रहे हैं? जो भगवान श्री राम का रोल अदा किया उसको। अब तो वो रूप भी भूल गए भगवान का, और जो ओरिजिनल रूप आप लोग समझते हैं वो भी काल्पनिक रूप ही है। गुरु का रूप काल्पनिक नहीं होगा। आज के डेट में भगवान श्री राम का जो रूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, वह रूप भी काल्पनिक रूप है, कल्पना के आधार पर बनाया गया है। चल लगेगा। लेकिन गुरु का जो रूप है ये काल्पनिक है। आप लोगों में से कितने लोग देखे होंगे गुरु महाराज? वो रूप काल्पनिक नहीं है। और वहां पर भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन हो रहा है। आप लोग फोटो में दर्शन करते हैं जो काल्पनिक है।
वहां साक्षात दर्शन होने पर भी भगवान श्री राम ने कहा कि इस 4 प्रकार की मुक्ति जो हमारी उपासना से होगा, हमारा दर्शन तुम कर रहे हो, फिर भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सालों की मुक्ति किसको किसको मिला आप लोग जानते हैं? बाली को भगवान श्री राम ने मारा नहीं, सुग्रीव को वचन दिए थे भगवान श्री राम, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। और भगवान ने बाली को एक ही बाण से मारा। अब बाली को बाण लगा सीधे जमीन पर, गिर पर, लेकिन मारा नहीं, शरीर नहीं छोड़ा है। बाली तब कहता है इनसे, भगवान श्री राम से, धर्म हेतु अब तरई गुसाई, मारो मोई व्याधक नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोही मारा। मरते मरते भी भगवान से पूछ लिए, नहीं पूछे? और देखिए भगवान उनको देख बतला रहे हैं कि हम तुमको क्यों मारे। भगवान ने क्या कहा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो सतकन्या सम एचारी, इनहु कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताके बधे कछु पाप न होई। कितना बधी? अनुज बधो, जो छोटे भाई की पत्नी को हर के ले आया हो, अपने पास रखता हो, नहीं, अनुज बधो। भगनी, भगनी कहते हैं बहन को, भांजी कहते हैं बहन की बेटी को, भांजा कहते हैं बहन के बेटा को। यहां पर भगनी, भगनी का क्या हो गया? बहन। अनुज बधू भगनी, तब कहते हैं सुत नारी। सुत नारी का मतलब पुतहु, बेटा का सुत मतलब बेटा, बेटा की पत्नी पुतहु हो गया सुत नारी। सुनु सठ कन्या, कन्या कहते हैं बेटी को। इनहु कुदृष्टि बिलो कहीं जोही, कुदृष्टि किसको कहते हैं? खराब दृष्टि को। कुदृष्टि के बारे में लिखा हुआ है, 3 सेकंड तक किसी नारी के ऊपर मन में गलत भावना रख करके दृष्टि डालना कुदृष्टि कहलाता है। 3 सेकंड। इनहु कुदृष्टि बिलो कहीं जोही, ताके बधे कछु पाप न होई। भाई तुमने पूछा कारण कवन नाथ मोहि मारा, हमने कारण बदला दिया। अब जरा बोलो सही किए कि गलत किए? बाली ने कहा प्रभु हम तो एक ही नंबर में फंस गए जी। वो 1 नंबर क्या? अनुज बधू, सुग्रीव की पत्नी को मैं हर के ले आया हूं, तो मैं उसी में फंस गया, का इसलिए तुमको मार दिया, इसलिए तुमको मार दिया। अच्छा प्रभु तो हमको मरने दीजिए। देखिए अंत समय में अगर हम लोग अपना पाप कबूल कर लेंगे तो उस पाप का दंड जो होवे सूली सजा, तो कांटे ही टली जाए। लेकिन पाप कबूल कर लेंगे तब, जैसे राजा दशरथ कौशल्या के सामने अपना पाप कबूल किया था, कौन? श्रवण कुमार को जो बाण लगा। तो जब अंत समय में आप लोग पाप अपना कबूल कर लेंगे तो उसका दंड बहुत थोड़ा बचेगा, थोड़ा होगा। तो भगवान को दया आ गई, अच्छा ये पाप कबूल कर लिया, हम तो पहले नंबर में फंस गए। अब भगवान कहते हैं अचल करो तनु राखहु प्राणो, मैं तुम्हारे प्राण को अचल करता हूं, तुम अपने शरीर में प्राण को रख। बाली ने कहा अब किस दिन के लिए प्रभु? जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंत राम कही आवत नाई। प्रभु ऐसा पापी जो आज इस शरीर से आज तो कोई पुण्य नहीं हुआ, अंत समय में आपके हाथों बाण लगी है, आपका दर्शन हम कर रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, हमको अब मरने दीजिए, देखते हैं ना। लेकिन भगवान को दया आ गई, बार बार कही, फिर भी बाली माना नहीं माना। बाली के शरीर से तेज पुंज निकला, कहां भेजा उसको? राम बाली निज धाम पठावा, जान लीजिएगा चौपाई के ऊपर, राम बाली निज धाम पठावा, नगर के लोग सब व्याकुल धावा। बाली जो बाली के शरीर से प्राण निकला, तेज पुंज निकला, उसको सीधे कहां भेज दिए? सालोक मुक्ति किसको दिए? बाली को, देख लीजिएगा, सालोक मुक्ति दे दिए और निजाम पठा दी। अब आइए जरा सा रावण के ऊपर आइए। तो रावण को भगवान ने मारा, मंदोदरी कुछ कहो की, मंदोदरी क्या कहती है रावण से? अहे नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बिंद दुर्लभ गति सो तो ही दिन भगवान। कौन मुक्ति दिए रावण को? रावण को मुक्ति दिए सालोक मुक्ति। रावण को मार के कहां भेज दिए भगवान? सीधा अपना लोक। देख लीजिए, धृतराष्ट्र और उनके जितने पुत्र नहीं, हाँ उनके जितने पुत्र थे, 100 पुत्र, सभी जो शरीर छोड़े हैं कहां गए हैं? सबको सालोक मुक्ति मिली है, समझ ना। वैकुंठ में रहने वाला भगवान का द्वारपाल जय विजय नहीं, संत का अपमान किया, देख रहे हैं ना। वैकुंठ में रहने पर भी कल्याण होता है, जय विजय। वैकुंठ में भगवान का द्वारपाल सनकादि ऋषि का अपमान करने से, सनकादि ऋषि का अपमान करने से सीधे साप के कारण पृथ्वी पर आकर के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन गया, बनाना उनको मारने के लिए भगवान आए। लेकिन वहां पर भगवान ने वैकुंठ में कहा, जय विजय, अगर तुम हमसे बैर करोगे तो 3 जन्म में फिर इस पद पर को प्राप्त करोगे, अगर तुम हमसे दोस्ती रखोगे, मित्र भाव रखोगे, सखा भाव रखोगे तो 7 जन्म लगेगा। बोलो क्या करोगे? जय विजय ने कहा, सब दिन आपकी सेवा किए हैं और आज हम आपसे बिछुड़ रहे हैं, तो बैर भाव ये हमसे नहीं होगा प्रभु। भगवान ने कहा कि जय विजय सुनो, दोस्त को लोग दिल में रखता है, दिल में, दुश्मन को लोग दिमाग में रखता है, समझिएगा। दोस्त को दिल में, आपके यहाँ शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, किसी का शरीर छूटा हो, तब आप दोस्त को याद कीजिएगा। दुश्मन को तो स्वप्न में भी आपको याद दिलाएगा दुश्मन, क्यों? वो दिमाग में, देख रहे हैं ना। इसलिए तुम हमसे बैर भाव करोगे तो 3 जन्म में इस पद को प्राप्त कर लो। तब जय विजय ने कहा, अच्छा प्रभु ये बात है, हम आपसे बैर करें। वही जय विजय पृथ्वी पर गिरा, क्या बन गया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन गया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए बड़ा भगवान आए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान आए। क्या उसको मार करके जो सालोक मुक्ति दे दिए, तो क्या उनका फिर आवागमन छूट गया? तो कहिए तो
वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष त्रेता में आकर के रावण और कुंभकर्ण बन गया। फिर भगवान अवतार लेके उनको मारे, फिर वही आकर के द्वापर में दंत वक्र और शिशुपाल बन गया। दंत वक्र का भी नाम शिशुपाल बन गया। फिर भगवान उसको मारे, फिर भगवान उसको मार करके तब जा करके वो वहां पहुंचा। इसका मतलब आवागमन छोटा नहीं छूटा। इसलिए भगवान कहते मेरी उपासना सारूप्य मुक्ति, आवागमन नहीं छूटा। सामीप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति में कौन हो? समीपता प्राप्त करना। जैसे हनुमान को समीपता प्राप्त, इसका समीपता भगवान श्री राम का। अर्जुन को किसका समीपता प्राप्त? भगवान श्री कृष्ण का। इसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति, समीपता प्राप्त करना, नजदीक में रहना। समझ रहे ना? रह रहे हैं फिर भी आवागमन नहीं। सारूप्य मुक्ति अपने जैसा रूप दे देना, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य मुक्ति किसको मिला? गिद्धरा जटायु को मिला सारूप्य मुक्ति। जब रावण सीता जी को हर के लेके जा रहा था, सीता जी को कौन देखा? जटायु ने। जटायु ने रावण से युद्ध किया है, लेकिन रावण के तलवार के प्रहार से घायल होकर के जब गिरने लगा पृथ्वी पर, उसी समय सीता जी कही थी किससे? जटायु से, हे जटायु, जब तक तुम्हारे पास में भगवान श्री राम नहीं आ जाए, शरीर में अगर बल नहीं हो, मुंह से आवाज नहीं निकले, तो कम से कम चोंच हिला करके हे राम हे राम हे राम करते रहो। देख रहे ना? ऊपर से नीचे गिरा झाड़ी के ऊपर। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे थे सीता जी की खोज में। अचानक भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण इस रास्ते को छोड़ो, इस रास्ते को पकड़ो। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज इधर रास्ता कहाँ है? कहा, भाग की पुकार जिधर से होती है, बिन रास्ते का भी रास्ता बन जाता है। चलो तो सही। लेकिन जैसे गए, झाड़ी के ऊपर गिरा हुआ कौन था? जटायु। उसको उठा ली, भगवान बैठ गए, गोद में उसको ले। भगवान की गोद में शरीर छोड़ने वाले इतिहास में मात्र दो का ही नाम है। एक हिरण्यकश्यप का अपनी गोद में मारे भगवान, और दूसरा कौन शरीर छोड़ा? जटायु भगवान की गोद में। तीसरा आज तक नहीं। अब जटायु को गोद में लिए हैं कैसे? जिस तरह कोई माँ अपनी बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा गोद में कैसे रहता है? ठीक नहीं, वैसे है जटायु। अब भगवान श्री राम उनके शरीर को सहला रहे हैं। सहलाते सहलाते सारी बातों को पूछ ली। तब कहा, प्रभु अब हम शरीर छोड़े। कौन कहा? जटायु। जब अब हम शरीर छोड़ेंगे, शरीर अब हम नहीं रखेंगे। लेकिन भगवान श्री राम कहते नहीं नहीं, तुम अपने शरीर में प्राण को रख। तो प्रभु नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे, हम अभी आपके गोद में हैं। आपका आंख हमारे पूरे शरीर को सहला रहा है। आपकी आंखें हमारे पूरे शरीर पर दृष्टि डाल रही है, और हमारी आंखें आपके शरीर का दर्शन कर रहा है, आपका दर्शन कर रहा है। ये फिर मौका मिले, संभव नहीं। प्रभु अब शरीर छोड़ने दीजिए। नहीं जटायु, शरीर में प्राण को रख। अब प्रभु आपके पिता को भी ये
आपका गोद नसीब हुआ है? बोलिए, आपके पिता को? भगवान श्री राम ने कहा नहीं, हमको आपका गोद नसीब हुआ है। जाना आपके शरीर को देखते देखते मैं प्राण छोड़ दूं आपकी गोद में, इस दिन के बाद प्राण रखूं? जटायु को देख करके भगवान श्री राम समझ गए कि ये अब शरीर में प्राण नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। तब क्या कहा? भगवान श्री राम ने जटायु से कहा, जटायु तुम्हारे शरीर से, तुम मांस भक्षी प्राणी हो, तुम गिद्ध हो, लेकिन तुम्हारे शरीर से एक उपकार हुआ है, इसलिए तुम एक वरदान हमसे, शरीर छोड़ते छोड़ते एक वरदान हमसे मांगो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से एक उपकार हुआ है। जटायु को मौका मिल गया। देख लीजिए, जटायु ने क्या कहा? प्रभु आप हमें वरदान देंगे? हाँ जटायु, तुम मांगा नहीं, मैं तुमको देने जा रहा हूं, मांग तो सही। लेकिन जटायु क्या करता है? जटायु ने कहा, प्रभु आप भगवान हैं। भगवान श्री राम से बोले, आप भगवान हैं। जटायु, जब मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो कह दिया अच्छा आप भगवान है ना? कहा अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं और अगर आप भगवान हैं तो आप हमको भगवाने बना दीजिए। क्या बना दीजिए? आप हमें भगवाने बना दीजिए, यही वरदान आपसे मैं मांगता। अगर आप भगवान हैं तो आप हमको भगवान बना दीजिए। भगवान मुस्कुरा दिए, अच्छा तुम भगवान बनना चाहता है। उसी समय भगवान की गोद में जटायु का शरीर छूट गया। जटायु के शरीर से जो तेज पुण्य निकला, भगवान ने उसको कौन रूप दे दिया? देख लीजिए, चौपाई को पर ध्यान दीजिएगा। जीद दे त्यागी धरी हरि रूपा, स्पष्ट है, गुरु महाराज लिख दिए सारस्वती में भी। जीद दे त्यागी धरी हरि रूपा, हरि का रूप धारण कर लिया। भगवान ने फिर जटायु जो हरि का रूप धारण किया, फिर उनके शरीर की ओर देखा कि और कुछ कमी है भगवान बनाने में। हाँ, और कुछ कमी है। क्या कमी है? जीद दे धरी, जीद दे तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। हमारे शरीर पर जो गला में चेन है, जेवर जेवर आते हैं, ये कहां दिए? भूषण मतलब आभूषण। हरि का रूप तो धारण किया पर आभूषण की कमी है, आभूषण भी दे दिए। हमारे शरीर पर पीतांबरी है, इनके शरीर पर पीतांबरी कहां दिए? पीतांबरी भी दी। भूषण बहुपट पीत अनुपा। फिर भगवान ने देखा क्या अब भी भगवान बनाने में कोई कसर है? भगवान ने देखा, भगवान ने क्या देखा? आओ अभी भी कसर है। क्या कसर है? भगवान ने देखा, अच्छा श्याम गात, गात मतलब शरीर। भगवान ने देखा कि हमारा शरीर श्यामला है, पर जटायु को जो हरि रूप धारण किया इसका शरीर श्यामला नहीं है, तो उनके शरीर को श्यामला रंग दे ना। श्याम तेरी बंसी पागल कर देती है, मुस्कान तेरी कान्हा घायल कर देती है। तू गोरे होते तो क्या करते, तेरे श्यामले रंग पर दुनिया मर जाती है। भगवान के शरीर का रंग श्यामला, इसे का श्याम गात, गात में शरीर, श्यामला शरीर दे दिया। तब देखा अब भी भगवान बनाने में इसमें कुछ कमी रह गई है। क्या? हाथ इसका कहां दिए?
श्याम गात विशाल भुजचारी। जिस समय भगवान का प्राकट पृथ्वी पर हुआ था उस समय उनको कितनी भुजा थी? 4। हमने कौशल्या कही मनुष्य के बेटा को 4 हाथ होता है। मनुष्य के बेटा रोता है, हंसता है, सुनी बचन सुजाना रोदन टाना, तब ना इसलिए 4 हाथ दे दिए। श्याम गात विशाल भुजचारी। तब जटायु अपने शरीर को देखा, अच्छा भगवान हमको भगवान होना। श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन बही बारी। तब भगवान का स्तुति करने लगे, आंख से आंसू की धारा चलने लगी। प्रभु हमको भगवान बना दिया। इसको मतलब भगवान ने अपनी जैसा रूप दिया। इनको जटायु को भेजा कहां? जाने भेजने वक्त कहा, पहले कह दिए भगवान, हे जटायु मैं तुमको वहां भेज रहा हूं जहां पहले से हमारे पिताजी वहां पर बैठे हुए। सीता हरण तात जनी कहीं पितासन आए, पितासन जाए, जाऊं मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आए। जहां पर मैं आपको भेज रहा हूं वहां पर हमारे पिताजी पहले से बैठे हैं, लेकिन सीता हरण की बात आप नहीं कहना। अगर मैं राम हूं, जाऊं मैं राम, तो अकेले रावण नहीं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती के साथ जाके कहेगा हमने ऐसा कुकर्म किया था, इसकी सजा ये मिली। समझ है ना? तो जटायु को कौन मिल गया? कौन मुक्ति? शारूप मुक्ति मिला। किसको? जटायु को। अपने जैसा शरीर दे दी किसको? जटायु को। सायुज मुक्ति, सायुज मतलब इष्ट के शरीर में ही समा जाना। इस 4 मुक्तियों में से सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति, सारूप मुक्ति, सायुज मुक्ति में से श्रेष्ठ कौन मुक्ति है? सायुज मुक्ति श्रेष्ठ है। इस 4 में से क्यों? इष्ट के ही शरीर में समा जाने। जैसे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के शरीर से तेज पुंज निकला था। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब अचंभव माना। नहीं, भगवान के शरीर से तेज पुंज निकला, ये कुंभकर्ण के शरीर से सीधे भगवान श्री राम के शरीर में समा गया। देखिए, तासु तेज प्रभु बदन समाना, प्रभु के बदन में ही समा गए। देख रहे हैं ना? चंद्रमा के पुत्र थे बर्चा, बर्चा, जी हाँ, चंद्रमा के पुत्र थे बर्चा। वही बर्चा बना था कौन? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। वही बर्चा बना था अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र। जब अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह में तो अर्जुन कितना रोता था? था ना? और उनके मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कहां लेके गए थे? चंद्रलोक। वहां पर क्या खेल रहा? अर्जुन क्या कर रहा था? अभिमन्यु गेम खेल रहा, गया दौड़ से पकड़ने के लिए। क्या कहा अभिमन्यु ने? क्या कहा? आपका बेटा हम एक बार बने हैं तो आप मृत्यु लोक से चंद्रलोक आ गए। आप हमारा 7 बार बेटा बने हैं, मैं आपको खोलने कहां गया? मोह दूर करवाए कौन? भगवान श्री कृष्ण। ऐसे अभिमन्यु का जब शरीर छूटा तो सीधा कहां? किसमें समा गया? किसका बेटा था? चंद्रमा का बेटा न था, बर्चा चंद्रमा में समा गया। देख रहे हैं ना? इसको कहते हैं सायुज मुक्ति। बड़बड़ी, घटोत्कच का पुत्र कौन था? बड़बड़ी। भगवान ने उसको मारा। बड़बड़ी के शरीर से तेज पुंज निकला, सीधे किसमें समा गया? भगवान में समा गया। इसको कहते हैं सायुज मुक्ति। समझे ना? भीष्म पितामह के शरीर से तेज पुंज निकला,
अष्ट वसुओं में जाकर के समा गया, वसुओं में समा गया। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से तेज पुंज निकला, कहां समा गया? सीधा नारायण समा गया। इसको कहते हैं सायुज मुक्ति। लेकिन इन मुक्तियों से मनुष्य का आवागमन का चक्र नहीं छूटता है। तब क्या करना पड़ेगा? कैवल्य मुक्ति। भगवान श्री राम किसका नाम ले लिए? हे हनुमान। और अगर आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हो तो तुमको कैवल्य मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगा। कैवल्य मुक्ति। ये कैवल्य मुक्ति क्या है? कैसे मिलेगा? भगवान श्री राम ने कहा पहले 10 उपनिषदों को पढ़ो, उससे भी अगर ज्ञान नहीं हो तो 32 उपनिषदों को पढ़ो। 32 उपनिषदों को पढ़ने से भी अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तो 108 उपनिषदों को पढ़ो। ये पढ़ो किसके निकल जाएगा? पढ़ो किसके निकल जाएगा? दया के समुद्र जो है, संत सदगुरु के पास जाकर, समझ रहे ना? किताब में तो सब चीज लिखा हुआ है, पर क्या ज्ञान हो जाता है? इसलिए संत सदगुरु के पास जाओ और वहां जाकर के तुम कैवल मुक्ति प्राप्त करो। लेकिन कैवल मुक्ति, कैवल जो है, जैसे हम लोग का 5 शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल होके पार। जब तक कैवल के पार नहीं जाएंगे तब हम लोगों को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कैवल मंडल में जाने से दर्शन होता है पर स्पर्शन नहीं होता है। कैवल मंडल में जाने से दर्शन होता है, किसका? परमात्मा का। पर परमात्मा का स्पर्शन नहीं होता है। परमात्मा का स्पर्शन अगर करना चाहें क्या करना पड़ेगा? तो उससे आगे क्या है? निशब्दम परमम पदम। किससे आगे? कैवल मुक्ति से आगे क्या है? निशब्दम परमम पदम। जब तक निशब्दम परमम पदम में नहीं पहुंचेंगे तब तक दर्शन के साथ वहां पर स्पर्शन भी हो जाता है, जिससे कैवल मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके लिए अनुमान करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हनुमान, इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं। चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं। एक का नाम क्या है? प्राण स्पंदन। दूसरा का नाम क्या है? वासना। ये दोनों में से हनुमान जो एक का क्षय कर देगा तो दोनों का क्षय हो जाएगा। जैसे चना है, चना भुगनी बन रहा है, चना, ध्यान से सुनिए, व्यवस्था है। चना 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 ले ली, मूंग ले लीजिए, खेत में बो दीजिए, अंकुरन हो जाएगा। और उसी चना को दरड़ दीजिए, मूंग को दरड़ दीजिए, 2 फांक हो गया नहीं, और उसको खेत में बोइए, अंकुरन होगा ना? क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? बोलिए तो, कारण क्या है? क्योंकि 2 दाल हो गया, एक नहीं हुआ, वो दोनों के बीच में कुछ था। समझे छे? आम का गुठली है, आम का गुठली, गुठली सहित है, उससे वृक्ष हो जाएगा। और गुठली को फाड़ दीजिए बीचों बीच, बीच में कुछ है, कुछ है हो, वो क्या है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो है। क्या है? जिससे अंकुरन होता है। पर दिखाई पड़ा वही समाप्त। जैसे 2 दाल हुआ, जैसे एक वृक्ष का बीज है, बीज 2 भाग में बटा, उससे अंकुरन नहीं होगा। कहने का मतलब एक के नाश करने से दोनों नष्ट हो जाएगा। चाहे तो आप प्राण स्पंदन निरुद्ध होइए, चाहे आप तो वासना का
नाश कीजिए। दो में से कोई एक काम कीजिए। प्राण स्पंदन कैसे होगा? प्राण स्पंदन किसको कहते हैं? प्राण स्पंदन में 3 क्रिया होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। ये 3 क्रिया होती है प्राण स्पंदन में। पूरक किसको कहते हैं? सांस को खींचे, बाहर की हवा को नाक के द्वारा खींचना, ये कहलाता है पूरक। जितनी देर खींचने में लगा, इससे 4 गुना अधिक उसको, उस हवा को अंदर में रोक के रखिए, उसको कहते हैं कुंभक। समझ रहे ना? और फिर उस हवा को नाक के द्वारा बाहर छोड़िए, क्या कहलाएगा? रेचक। रेचक, पूरक और कुंभक। ये क्रिया किसमें होती है? प्राण स्पंदन की क्रिया में यही 3 क्रिया होती है, रेचक, पूरक और कुंभक। इसको बेसी लोग कौन कहते हैं? हठ योगी लोग। जी हाँ, एक हठ योगी को अब देखिएगा अतरी बाहर निकाल लेता है मुंह के द्वारा, बढ़िया से साफ सुथरा करके फिर अंदर करके सेट भी हो जाता है। हम लोग से होगा? हठ योगी लोग ऐसा नहीं करते। ये प्राण स्पंदन। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करेंगे, प्राण स्पंदन आपसे आप उसका होगा। समझिएगा, उसका प्राण स्पंदन आपसे आप होगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा। बैठक 12, चलत 18, सोवे में पूरे 30, मैथुन में 64 चले, कब भजियों जगदीश। समझिएगा प्राण स्पंदन को। बैठक 12। अभी जो आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, आप लोगों की श्वास की गति 1 मिनट में 12 बार चलती है। बैठक 12। आरती के बाद जब रोड पर चलने लगेगा, श्वास की गति अभी से 1.5 गुना बढ़ जाए। चलत 18, समझे ना? चलते ही 18। और कल ही कह रहे थे क्या? नाक तलक पूरन करे, निकल कर रहे थे। नाक तलक खींच करके तब जब बिछावन पर जाइएगा, तो उस समय आपकी श्वास की गति सोने में 30 बार चलेगी। 1 मिनट में 30 बार। सोवे में पूरे 30। और स्त्री प्रसंग करने में, संतान उत्पत्ति के क्रम में श्वास की गति 1 मिनट में 64 बार। संतवाणी कर रहा है 1 मिनट में 64 बार। इसलिए कहा मैथुन में 64 चले, कब भजियों जगदीश। अब क्या हो गया स्पष्ट? आप लोग जो सत्संग में बैठे हुए हैं, आपकी श्वास की गति कितनी चलती है 1 मिनट में? 12 बार। क्लियर हो गया? 12 बार चला। अब देखिएगा, जब जाप हो और आप हो, जाप हो और आप हो, इस बीच में कुछ नहीं हो, तो 1 मिनट में आपकी श्वास की गति मात्र 4 बार चलेगा। कितना बार? 4 बार चलेगा। यानी 4 बार ही श्वास लेंगे आप लोग। कब? जब जाप शुद्ध ठीक होने लग जाए, जाप हो और आप हो, तो 1 मिनट में श्वास की गति 4 बार। गुरु के संपूर्ण शरीर को मानस पटल पर उगा लेना। समझ है ना? हूबहू। जैसे गुरु महाराज तो बाबा देव साहब ने कहा, दलाला मानस ध्यान करता है तो गुरु के रूप को हूबहू उगा लेता है। गुरु महाराज ने क्या कहा था? हजूर बहुत कोशिश करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। गुरु महाराज को बाबा देव साहब ने कहा, हमने राय बहादुर शालिग्राम साहब का ध्यान किया और हूबहू उगा लिया। इस तरह का मानस पटल पर हूबहू गुरु के संपूर्ण शरीर का अगर ध्यान आपका बनता है,
तो उस समय आपकी श्वास की गति 1 मिनट में 2 बार चलेगा। देखिएगा प्राण स्पंदन कैसे रुद्र होता है, 2 बार चलेगा। और गुरु के मुखार बिंद का आप ध्यान कीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, इसको संपूर्ण शरीर को छोड़ दीजिए। जैसे संत कबीर साहब की वाणी है, हमरे सत्य नाम धन खेती, मन का बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति। नहीं, सत्य नाम का बीज बोआया, उपजे हीरा मोती। इस खेतन में नफा बहुत है, संतन लुटा सेंकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उल्टी पुल्टी नरज्योति। उल्टी पुल्टी नरज्योति का मतलब समझते हैं आप लोग? मानस जप कर रहे हैं, मानस जप करते करते मानस ध्यान करने लग गए, और मानस ध्यान कर रहे हैं, मन भाग गया। मानस ध्यान कर रहे थे, गुरु के संपूर्ण शरीर का ध्यान कर रहे थे, मन भाग गया, नीचे उतरिए। क्या उतरिए? फिर से मानस जप कीजिए। मानस जप कर रहे थे, मानस ध्यान कर रहे थे, गुरु के संपूर्ण शरीर का ध्यान कर रहे थे, मुखारबिंद का ध्यान करने लग गए, मन भाग गया, नीचे उतरिए। फिर मानस जप कीजिए। मानस जप किए, मानस ध्यान किए, गुरु के मुखारबिंद का ध्यान कर लिए, अब आए दृष्टियों की क्रिया करने लगे, मन भाग गया, नीचे उतरिए। फिर से मानस जप कीजिए। इसी को कहा उल्टी पुल्टी नरज्योति। समझे ना? समझ रहे ना? अब आइए यहां पर, हम क्या कर रहे थे? अभी हम आए हैं गुरु के संपूर्ण शरीर का ध्यान अगर हम कर रहे हैं, ध्यान हूबहू बन रहा है संपूर्ण शरीर का, तो 1 मिनट में श्वास की गति मात्र 2 बार चलेगी। ऐसे बोलिएगा आप लोग। तो मानस ध्यान और मानस पूजा में अंतर है या नहीं? बोलिए। ध्यान साधना शिविर में भाग लेते हैं आप लोग। हमने क्या कि मानस पूजा और मानस ध्यान में अंतर है कि दोनों एक है? पर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आम छा करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काजन दूजा, बट तर का हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनहि अनेक ध्यान। मानस पूजा और मानस ध्यान में अंतर है? सब देख रहे हैं ना? गुरु का संपूर्ण शरीर का ध्यान अगर हम अभी कर रहे हैं, उसमें सारा मटेरियल मन है, मन। समझे ना? मन से मानसी पूजा अलग है, मानस ध्यान अलग है। मानसी पूजा में सारा मटेरियल मन से लिया जाता है, मन से। गुरु महाराज को हम स्नान करा रहे हैं, मन का बाल्टी, मन का साबुन, मन का पानी, मन का जल चौकी, मन का धोती, मन का गंजी, मन का गमछा। जैसे कौन? बुल्ला साहब। बुल्ला साहब मानस ध्यान कर रहे थे, कहाँ? खेत में हल जोतते वक्त। गुलाल साहब आ गए, गुलाल साहब आ गए। उस समय वो क्या कहते? गुरु महाराज को आसन लगा करके, थाली दे करके चूड़ा दे दिए थे, और गए थे दही का लदिया लाने के। गुलाल साहब आकर के मारा ला, आराख में आकर सोता है, जैसे मारा ला के रेहे में दही का लदिया गिर पड़ा। क्या कर रहा था? मानसी पूजा, मन से। जैसे दूसरा उदाहरण, रामानंद स्वामी जी, इनको अपने इष्ट को वस्त्र पहना दिए, चंदन टीका लगा दिए, मुकुट पहना दिए, माला पहनाने के लिए भूल गए। अब जब माला पहनाने लगे तो मुकुट में अटक जाए माला।
अब कैसे पहनावे? मुकुट उतारते हैं तो अपमान, माला नहीं पहनाते हैं तो अपमान। अब क्या करें? कबीर साहब बाहर में बैठे थे, वहां से आवाज दे दिए, गुरुजी माला का घुंडी खोल के पहना दीजिए। समझे सी बात क्या? माला का घुंडी खोल के पहना दीजिए। कहने का मतलब वहां मानसी पूजा हो रही थी, मानसी मन से ही अपने इस पर ये कर रहे थे, इसको मानसी पूजा कहते हैं। तो जो आप अंदर में मानस ज्ञान करते हैं वहां पर सारा मटेरियल क्या है? मन, मन का ये सब चीज। लेकिन जब मानस ध्यान करने लग जाएंगे, गुरु महाराज जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह कुर्सी भी नजर नहीं आनी चाहिए। उसका नाम क्या है? मानस ध्यान। समझ रहे ना? क्लियर हुआ? हम क्या कर रहे थे? प्राण स्पंदन को समझा रहे हैं। इसे बड़ा लंबा है, प्राण स्पंदन को समझा रहे हैं। तो क्या हो गया? गुरु का संपूर्ण शरीर का जैसे मानस पटल पर आप ध्यान कर रहे हैं तो उस समय श्वास की गति क्या होगा? 1 मिनट में 2 बार। अब गुरु के मुखार बिंद का ध्यान आप कर रहे हैं, हूबहू ध्यान बन रहा है, तो श्वास की गति 1 मिनट में 1 बार। जैसे उसको भी छोड़ करके दृष्टि योग की क्रिया किए, यही बात तो भगवान श्री राम ने कहा किसको? हनुमान को, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो, अनोन्याम ज्योतिमय बिंदु का ध्यान करो। हनुमान, केवल मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, इसलिए स्पष्ट कर दिया। इसका अगर ध्यान करो, जैसे हम लोग अब दृष्टियों की क्रिया करने लगे, अंदर में जैसे प्रकाश दिखा, क्या हो जाएगा? प्राण स्पंदन बंद। प्राण स्पंदन बंद का मतलब श्वास लेना और छोड़ना बंद। गुरु महाराज के पद से देखिए, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ स्थिर धरु ठहराई। तो प्राण स्पंदन क्लियर हो गया, बंद हो जाए। प्रकाश के दर्शन कर लेने से श्वास की गति बंद। तब क्या होगा? इसी बात को शंकर साहब ने कहा, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। ऐसे मरिए ना। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगे ना बे घुसक नदी में। ये काम कीजिए ना, मरिए नहीं। ये काम करने के लिए कहते हैं। इस काम के करने से क्या होगा? तब जाकर के आगे केवल मुक्ति मिलेगी। इसी में शब्द मिलेगा, और उस शब्द को पकड़ करके तब निशब्द में जाएंगे। निशब्द में जाने से परमात्मा का दर्शन और स्पर्शन दोनों हो जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक नहीं हो। प्राण स्पंदन इस प्रकार निरुद्ध होता है। या तो प्राण स्पंदन को निरुद्ध करो, या तो वासना का त्याग करो। लेकिन यहां पर प्राण स्पंदन तो भगवान श्री राम विशेष जोर नहीं दिए। ये किस पर? वासना पर। अरे बात क्या लगेगा? 4 अंतःकरण के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। लेकिन जब इसकी व्याख्या शुरू करेंगे, एक मन का करेंगे तो 4 आ जाएगा, चित्त का करेंगे तो 4 आ जाएगा, बुद्धि का करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिएगा पाठ में पूरा लिखा हुआ है। कहीं भगवान मन को कह रहे हैं, कहीं चित्त को कह रहे हैं। कहने का मतलब मन को कहे तो 4 आ गया, चित्त को कहे तो 4 आ गया। समझिएगा? इसलिए कहते हैं वासना का, जिसके अंदर में वासना है, रहे वासना द्रव्य मजारा, जन्मे नाग होय पुनिकारा, जाति आस रहे मंदिर में, होके घोंस बसे सो घर में, रहे वासना द्रव्य मजारा, जन्मे नाग होय पुनिकारा, रहे वासना तिरिया माही, कोटि स्वान घरे तन आई, रहे वासना पुरुषा वर की, कुटिया हो चूरे घर की,
जाकी रे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीच घर वासा। मरने वक्त आपकी वासना पुत्र पर चली गई, सुअरी बन गई। एक के बार में 16 बच्चा देते रहिए। क्यों? मरने वक्त आपकी वासना कहां चली गई थी? पुत्र के ऊपर। किसी नारी की वासना चली गई, आहा इतना सुंदर अभिषेक बच्चन जैसा हमको पति मिला, इसको छोड़कर मैं चली, पति को ऊपर चला गया। अगला जन्म कुतिया का होगा, चंडाल घर की कुतिया बन गया। कोई पत्नी किसी को मिला कैसा? ऐश्वर्या राय की तरह, विश्व सुंदरी। ऐश्वर्या राय की तरह किसी को पत्नी मिल गई, हाँ विश्व सुंदरी। ऐसे पत्नी को छोड़कर मैं चला, क्या हो जाएगा? रहे वासना तेया माई, कोटि स्वान धरे तनाई। एक बार में करोड़ों बार कुत्ता का शरीर मिलेगा। बहुत बैंक बैलेंस किए हैं, बैंक बैलेंस बहुत किए हैं। मरने वक्त आपकी वासना चली बैंक बैलेंस के ऊपर, क्या होगा? जन्मे ना अजगर बन जाइएगा। समझ रहे ना? इसलिए कहा भगवान पहले वासना, सबसे अच्छा वासना का त्याग करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 बात बतलाए भगवान। अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संगति रेव, वासना संप्रत्याग्य, प्राण स्पंदन। 4 काम को कर लो हनुमान। अध्यात्म विद्या की शिक्षा कहां मिलेगी? भौतिक स्कूल में, किसी विद्यालय में। आध्यात्मिक विद्या की शिक्षा यही मिलेगी। मां काली का दर्शन होता था किसको? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को मां काली का दर्शन होता था। लेकिन मां काली का दर्शन होने के बाद भी उनको ब्रह्म ज्ञान का दीक्षा संतोतापुरी से लेना पड़ा। पटियाला के संत संतोतापुरी, देख रहे ना, लेना पड़ा। क्यों? जब तक ये ज्ञान आपके पास नहीं होगा, अध्यात्म विद्या की शिक्षा आपके पास में नहीं होगी, साधु की संगति नहीं करेंगे, तब तक अगला ये 2 काम होने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज इसको समेट के कहा। क्या कहा समेट करके? गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कचो पाइयो। ये काम समेट करके गुरु महाराज ने कहा, इसको कर लो, इसके करने से तुम केवल मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, इसको कर लो। हे हनुमान, दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः या आस्ते कपिसादुल ब्रह्म स्वब्रह्म स्वयं। हे हनुमान, जो दर्शन और दर्शन के परे हो जाते हैं, उन्हीं को केवल मुक्ति मिलेगी। तो दर्शन और दर्शन, दर्शन क्या है और दर्शन क्या है? दर्शन है दृष्टि हो, अदर्शन क्या है? नारायण संज्ञान। इन दोनों के परे जो हो जाएंगे उनको ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। अब ब्रह्म का दर्शन एक बार होता है, बार बार ब्रह्म का दर्शन एक बार होता है। जो एक बार ब्रह्म का दर्शन कर लिया वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाएगा। आप लोग देखते हैं ना, दिन में 25 बार पत्नी का दर्शन करते हैं, पत्नी होते हैं। पत्नी दिन में 25 बार पति का दर्शन करती है, पति हो जाती है। पुत्र का दर्शन करते हैं, पुत्र होते हैं। एक दिन, जिस दिन आप ब्रह्म का दर्शन कर लेंगे, साक्षात ब्रह्म हो जाएंगे। जान लीजिए इस बात को। इसीलिए कहा क्या, बहु शास्त्र कथा कंठारूत रोमेंथन बिथेरकिन अन्वेष्टव्यम प्रत्येन मारुति ज्योति रामचरम। हे हनुमान, अपने अंतर में क्या करो? ज्योति की खोज करो। अधिक चतुरो वेदांत शास्त्र अनेक ब्रह्म तत्व न जानाति दर्भी पाक संयथा। जो 4 वेदों को पढ़ा हो, 6 शास्त्रों को पढ़ा हो, 18 पुराणों को पढ़ा हो, मीमांसा पढ़ा हो, व्याकरण पढ़ा हो, जो कुछ भी संसार का शास्त्र पढ़ ले, लेकिन वह पढ़ने से क्या होगा? वह व्यक्ति कैसा है? दर्वी है, दर्वी। आप लोग दर्वी समझते हैं?
कलछुल को दर भी कहते, संस्कृत में उसको दर भी कहते। दरवी पाक रसम ये था। आपके यहाँ नाना प्रकार का भोजन बना है, भात है, दाल है, सब्जी है, सकरोड़ी है, कड़ी है, बड़ी है, सब्जी है, दही है, चीनी है, कलछुल सब में जा रहा है, सकरोड़ी में जा रहा है। आपको मन में अरे कलछुल जरा सकरोड़ी का सवाद बोल रहा, कलछुल बोल देगा ना, बोलेगा ना कलछुल। जरा कड़ी बड़ी का स्वाद बोला, जा घुगनी करते यार हो रहा है, घुगनी का स्वाद बोलना बोलेगा ना। हनुमान वो व्यक्ति दरबी है, दरबी वह कलछुल है। इसलिए कहा पढ़े सब 718 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत कोई छाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय दर्शन भी जाना है, जाना है बनाना छन छोटा चौपाई को, जाना है ध्रुवपद राग भैरवी का गाना है, इतना जो जाना सब खाक दूर छाना है, जाना है सोई जो आत्म पिछाना है। अपने आप को जान लिया, जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे उस दिन परमात्मा छिपा हुआ। इसलिए कहा हनुमान ऐसे शरीर के चापने से, सेवा करने से, सगुण साकार रूप के दर्शन करने से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो कौन मेरा स्वरूप, कैसा स्वरूप है? अंत में कह दी अशब्द मस्पर्श मरूप मवयम तथा रसम नित्यमगनवत्, कहते हैं ना अनाम गोत्रम मम रूप मिदृशम भजत नित्यम पवनात्म जातिरहणम। जो अशब्द शब्द से रहित है, मस्पर्श जो स्पर्श से रहित है, मरूप जिसका कोई रूप नहीं है, मवयम जिसका कोई अवयव नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अवयव नहीं है, तथा रसम जो रसहीन है, मगन गंधहीन है, वचन एक वचन में आने वाला, प्रभु वर्णन में ऐसा जो रूप है, अनाम जिसका कोई नाम नहीं है, अगोत्र जिसका कोई गोत्र नहीं है। क्या राजा दशरथ का गोत्र नहीं था? क्या कौशल्या का गोत्र नहीं था? कि भगवान ने क्यों कहा अगोत्र, जिसका कोई गोत्र नहीं, उससे पहले का कोई होगा तब ना, उसका कोई नाम रखने वाला होगा। उससे पहले का कौन है? गगन शिखर में ही बालक बोले वहां का नाम, कौन उसका नाम रखेगा हो? उससे पहले का है नहीं, जिसका कौन गोत्र होगा हो? अनाम गोत्रम मम रूप विषम भजत नित्यम पवना जाति रहनम। ऐसा जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप का जो प्राप्त कर लेगा, जो तत्व हमको जान लेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। कौन मुक्ति? जिस मुक्ति से आवागमन छूट जाता है, केवल मुक्ति। कबीर महिमा नाम की कहा कहीं न जाए, 4 मुक्ति और 4 फल, तब क्या क्या परम पद पार, परम पद निशब्दम परम पद, तब जाकर तुमको केवल मुक्ति मिलती। इसलिए संत कबीर साहब ने भी कहा साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जेठ कदम की फांस न काटी मुए। केवल मुक्ति ऐसे नहीं, गई पुतली लौन की था समुंदर लेन, आपा गली पानी बई कौन कहे अब बन। नमक की पुतली को भेजे थे, जाओ समुद्र की गहराई का पता लगा के आओ। आप लोग बोलिए तो नमक की पुतली समुद्र की गहराई का पता लगाएगा? जैसे पानी में छोड़ेंगे गल के, पानी जल तरंग जल ही समाया नहीं, जल का तरंग जैसे जल में समा जाता है, उसी तरह जो अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया नहीं, ऐसी अवस्था को जो प्राप्त कर लेगा उन्हीं को कैवल्य मुक्ति मिलेगी। विशेष बात बाबा से सुनेंगे, बोलिए प्रेम से। देव पूछते पूछते हिंदू मर गए नहीं, तुरक मुए हल जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्होंने मुक्ति पाई? जो नर जोग जुगति कर जाने, किनसे? सदगुरु से। जो नर जोग जुगति कर जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नहीं, कहत जुला कबीरा। ना बोलिए प्रेम से।